गुड मॉर्निंग बेटा। लास्ट क्लास में हम अपना हिस्ट्री का चैप्टर कर रहे थे जिसमें हम हड़प्पा के बारे में डिस्कस कर रहे थे। अब हम हड़प्पा के आगे देखेंगे। जो मैंने लास्ट क्लास में आपको ग्रेट बाथ के बारे में बताया था वो आपका यही था, जिसमें आपको एक ग्रेट बाथ दिखाई दे रहा है जिसके चारों ओर कमरे बने होते थे और साथ में आसपास में कुएं भी बने होते थे जहाँ से इसमें पानी फिल किया जाता था। अब हम आगे डिस्कस करते हैं हाउसेज, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट्स के बारे में। हाउसेज, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट मतलब जो घर होते थे वहाँ की नालियाँ कैसी होती थी, वहाँ के जो स्ट्रीट्स होते थे वो कैसे होते थे। जनरली हाउसेज वर आइदर 2 और मोर स्टोरीज के यहाँ पे घर क्या होते थे, 1 मंजिला या 2 मंजिला होते थे। हाई विद रूम्स बिल्ड अराउंड ए कोर्टयार्ड और बीच में एक आंगन होता था और उसके आसपास क्या होते थे, कमरे बने होते थे। Most houses have a separate bathing area and some had wells to supply water। बहुत सारे घर ऐसे थे जिनमें क्या होता था, नहाने का जो एरिया होता था वो अलग होता था और वहाँ पे जो कुएं होते थे वो अलग से बने होते थे। मैनी ऑफ दीज सिटीज़ हैड कवर्ड ड्रेन्स और यहाँ के जो जितने भी शहर होते थे वहाँ की जो नालियाँ होती थी वो क्या होती थी, ढकी होती थी। नोटिस हाउ केयरफुली दीज वर लेड आउट इन अ स्ट्रेट लाइन और ये क्या थी, एक सीधी लाइन में हमेशा ढकी होती थी। Although you cannot see it, each drain had a gentle slope so that water could flow through it। इसके अलावा वहाँ पे क्या होता था कि जो वहाँ की नालियाँ होती थी एक तरीके से वहाँ पे स्लोप सा बना होता था नालियों में, ताकि क्या हो सके, ऊपर का पानी बह के नीचे की तरफ आ सके। Very often drains in houses were connected to those on the streets and smaller drains led into bigger ones। और क्या होता था, जो घरों की नालियाँ होती थी वो गलियों की नालियों से क्या होती थी, जुड़ी होती थी। ठीक है, और जुड़ने की वजह से क्या होता था, वहाँ का गंदा पानी निकल के क्या होता था, गलियों की नालियों में आ जाता था। और वहाँ की जो छोटी छोटी नालियाँ होती थी, जो गलियों की नालियाँ थी, वो जाके एक बड़े से नाले में मिल जाती थी। जैसा आज नॉर्मली आपके वहाँ भी क्या होता है, जैसे आपके घरों की नालियाँ कहाँ जुड़ी होती हैं, गलियों की नालियों से। और जो गलियों की नालियाँ होती हैं वो कहाँ जाके जुड़ जाती हैं कि भाई कोई ऐसा एरिया बनाया जाता है जहाँ पे जाके सारा पानी इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, तो उस टाइम भी क्या था, ऐसा ही सिचुएशन थी। As the drains were provided at intervals to clean them, as the drains were covered, inspection holes were provided at intervals to clean them। तो क्या होता था, जब ये नालियाँ ढकी होती थी तो आप लोग सोचोगे अब उनकी सफाई कैसी होती थी, तो वहाँ पे क्या होता था, इंस्पेक्शन होल्स बने रहते थे। इंस्पेक्शन होल्स का क्या मतलब है कि बड़े बड़े, जैसे आजकल क्या होता है, मैनहोल बना देते हैं ना, जो ढक्कन से ढके रहते हैं और उनको हटा के फिर सफाई की जाती है। उस टाइम पे भी क्या होता था, ऐसे ही इंस्पेक्शन होल्स बनाए गए थे जिसपे टाइम टू टाइम क्या होता था, सफाई की जाती थी उनको वहाँ से उठा के उनको निकाल के। All three houses, drains and streets were probably planned and built at the same time। और क्या होता था, जो घर होते थे या नालियाँ होती या स्ट्रीट्स होते थे, ये पूरी प्लानिंग के साथ बनाए जाते थे एक ही समय पे। तो इस तरीके से क्या पता चला कि भाई जो घर बनाए जाते थे उनमें प्रॉपर प्लानिंग होती थी बनाते वक्त। ठीक है, कि भाई कैसे नालियाँ बनेंगी, कहाँ पे आपका नहाने का बनेगा, कहाँ पे कमरे बनेंगे, कहाँ पे आपका कोर्टयार्ड होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप ये पिक्चर देखोगे, हाउ ब्रिक्स वर अरेंज टू बिल्ड वॉल्स इन हड़प्पन सिटीज़, कि यहाँ पे ब्रिक्स, ईंटें कैसे अरेंज की गई हैं दीवार बनाने के लिए, वो यहाँ पे नीचे दिखाया गया है। अब हम पढ़ते हैं लाइफ इन द सिटी, कि जो शहर है वहाँ पे लाइफ कैसी होती थी। हड़प्पन सिटी वॉज अ वेरी बिजी प्लेस, कि जो हड़प्पन शहर था वो क्या था, काफ़ी बिजी जगह थी, काफ़ी वहाँ पे अस्त व्यस्त जीवन रहता था। देर वर पीपल हु प्लान द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पेशल बिल्डिंग इन द सिटी। वहाँ पे जो लोग होते थे वो क्या करते थे, पूरी प्लानिंग करते थे। कंस्ट्रक्शन मतलब कोई भी बिल्डिंग जब वो बनाते थे तो उसके लिए पूरी प्लानिंग करते थे। दीज वर प्रोबेबली द रूलर्स, और वो प्लानिंग कौन करते थे, जो शासक होते थे वो करते थे। इट इज़ लाइकली दैट द रूलर्स सेंड पीपल टू डिस्टेंट लैंड टू गेट मेटल, प्रीशियस स्टोन एंड अदर थिंग्स दैट दे वांटेड। और क्या होता था कि जो रूलर्स होते थे, जो शासक होते थे, वो लोगों को क्या होता था, जैसे मेटल लाने के लिए या फिर कीमती पत्थर लाने के लिए या फिर कुछ चीज़ें लाने के लिए क्या होता था, दूर दूर तक लोगों को भेजते थे, ताकि क्या हो सके, कोई भी चीज़ अच्छे से बनाई जा सके, शहर में वो अच्छी लगे देखने में। ठीक है, दे may have kept the most valuable object। वहाँ पे बहुत सारे कीमती जो ऑब्जेक्ट्स होते थे, वस्तुएं होती थी, उनको रखा जाता था। जैसे ऑर्नामेंट्स ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, की गोल्ड या सिल्वर के आभूषण हो गए, ब्यूटीफुल बीड्स होते हैं जिनसे माला बुनी जाती है, इस टाइप के। ठीक है, एंड देयर वर स्क्राइब्स पीपल हु न्यू हाउ टू राइट। स्क्राइब्स कौन होते हैं, वो लोग होते हैं जिन्हें लिखने के बारे में पता होता है कि कैसे लिखना है।
हु हेल्प प्रिपेयर द सील्स, जो सील्स को प्रिपेयर करने में हेल्प करते थे। सील्स क्या होती थी, मोहरें होती थी एक तरीके से, जिनके ऊपर स्टैम्प वगैरह लगी होती थी या फिर बैल वगैरह बना होता था या फिर उनके ऊपर कुछ लिखा होता था। एंड परहैप्स रोट ऑन अदर मटेरियल्स दैट हैव नॉट सर्वाइव्ड। इसके अलावा जो दूसरे मटेरियल्स होते थे उनके ऊपर जो जो खत्म हो चुके हैं वो भी क्या करते थे, स्क्राइब्स उनको लिखने में या तैयार करने में हेल्प कराते थे। बिसाइड्स देयर वर मैन एंड वुमेन क्राफ्ट पर्सन्स। इसके अलावा जो महिलाएं थी और पुरुष थे दोनों क्या थे, वहाँ पे शिल्पकार का काम करते थे, क्राफ्ट पर्सन्स कहलाते थे। मेकिंग ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स आइदर इन देयर ओन होम्स और इन स्पेशल वर्कशॉप्स। वो अपने घरों में भी ये चीज़ें बनाते थे, इसके अलावा जो वर्कशॉप्स होती थी अलग अलग, वहाँ भी जाके स्पेशली वो ये काम करते थे। पीपल वर ट्रैवलिंग टू डिस्टेंट लैंड, जो लोग हैं वो लंबी दूरियां तय करते थे और रिटर्निंग विद रो मटेरियल, और कच्चे माल के साथ वापस लौटते थे। एंड परहैप्स स्टोरीज, उसके अलावा उससे आगे जुड़ी जो कहानियां हैं उनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। मैनी टेराकोटा टॉयज हैव बीन फाउंड एंड चिल्ड्रन मस्ट हैव प्लेड विद दीज। कि टेराकोटा में क्या है, बहुत सारे टेराकोटा के बहुत सारे क्या हैं, हमें टॉयज मिले हैं। टेराकोटा क्या होता है, जो पक्की मिट्टी होती है जिसे पका दिया जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या है, पक्की टेराकोटा टॉयज मिले हैं जिनसे बच्चे क्या हैं, शायद खेलते होंगे। अब यहाँ पे आप देखोगे टॉप अ स्ट्रीट इन मोहनजोदारो विद अ ड्रेन, कि ये एक स्ट्रीट दिखाया गया है जहाँ पे क्या है, ड्रेन, मतलब जहाँ की जो नालियाँ हैं वो दिखाई गई हैं, और ये नीचे एक कुआं दिखाया गया है, वेल। अब यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे दो पिक्चर्स आपकी दिखाई गई हैं, इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। फार लेफ्ट अ हड़प्पन सील, ये हड़प्पन सील है ये वाली आपकी, ठीक है। द साइन ऑन द टॉप ऑफ द सील आर पार्ट ऑफ स्क्रिप्ट, कि यहाँ पे जो ये साइन दिखाया गया है वो क्या है, स्क्रिप्ट का ही एक पार्ट है। दिस इज द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ राइटिंग नोन इन द सब कॉन्टिनेंट। स्कॉलर्स हैव ट्राइड टू read these signs but we still do not exactly what they mean. Left terracotta toys, ये साइड में जो आपको दिखाए गए हैं ये टेराकोटा टॉयज है जिन्हें पक्की मिट्टी से क्या किया गया है, कच्ची मिट्टी से बना के इन्हें पकाया गया है। वो क्या होता है, आपके टेराकोटा टॉयज थे। और जो आपके इस तरफ बनाए गए हैं वो क्या है, ये एक सील है जिसे अब तक पढ़ा नहीं जा सका है, जिसे अब तक जितने भी हमारे आर्कियोलॉजिस्ट हैं या हिस्टोरियंस हैं वो पढ़ ही नहीं पाए हैं कि ये क्या लिखा हुआ है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है न्यू क्राफ्ट इन द सिटी, कि जो शहर था वहाँ पे हमें कौन कौन से नए क्राफ्ट देखने को मिले। लेट अस लुक एट सम ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट वर मेड एंड फाउंड इन हड़प्पन सिटीज। अब कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स के बारे में डिस्कस करते हैं जो हड़प्पन जो शहर है वहाँ पे मिले हैं। Most of the things have been found by archaeologists are made of stone, shell and metal including copper, bronze, gold and silver। कि जितने भी हमारे आर्कियोलॉजिस्ट रहे हैं, पुरातत्वविद रहे हैं, उन्हें जो भी चीज़ें यहाँ पे मिली हैं वो पत्थरों से बनी है या शेल से बनी है या मेटल की बनी हुई है, धातुओं की बनी हुई है, या इसके अलावा कॉपर की, ब्रॉन्ज, गोल्ड या सिल्वर की बनी हुई है। कॉपर एंड ब्रॉन्ज आर यूज टू मेक टूल्स, कि जो कॉपर और ब्रॉन्ज है वो किस लिए प्रयोग में लाए जाते थे, औजार बनाने के लिए, ठीक है, या फिर हथियार बनाने के लिए, या फिर जितने भी ऑर्नामेंट्स मतलब आभूषण वगैरह या बर्तन वगैरह बनाने के लिए। गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज टू मेक ऑर्नामेंटल एंड वेसल, कि जो गोल्ड और सिल्वर है उसे किस लिए, आभूषण या फिर बर्तन बनाने के लिए प्रयोग में लाया जाता था। Perhaps the most striking finds are those of beads, weights and plates। तो इसके अलावा यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें मिली हैं, जैसे भार तोलने के लिए वेट्स मिले हैं कि भाई वेट किससे तोला जाएगा, ठीक है। बीड्स मिले हैं जिनसे मालाएं वगैरह बनाई जाती थी। ब्लेड्स मिले हैं जिससे क्या होता था, चीज़ें काटने के लिए यूज़ में लाया जाता था। द हड़प्पन ऑल्सो मेड सील्स आउट ऑफ स्टोन्स। इसके अलावा जो सील्स हैं वो हड़प्पन्स ने पत्थरों से भी बनाए हैं। दे आर जनरली रेक्टेंगुलर, वो रेक्टेंगुलर शेप की होती थी। And usually have an animal carved on them। इसके अलावा उन पे क्या होते थे, जो जानवर होते थे उनकी शेप क्या होती थी, कुरेदी जाती थी, ठीक है। द हड़प्पन्स ऑल्सो मेड पोट्स विद ब्यूटीफुल ब्लैक डिजाइन। इसके अलावा जो हड़प्पन्स थे वो क्या करते थे, मटके भी बनाते थे, पोट्स वगैरह बनाते थे, ठीक है, और उनके ऊपर ब्लैक डिजाइन से वो क्या करते थे, ब्लैक कलर से वो डिजाइन्स बनाते थे। कॉटन वाज प्रोबेबली ग्रोन एट मेहरगढ़ फ्रॉम अबाउट 7000 ईयर्स एगो। अगर हम कॉटन की बात करें, कॉटन क्या थी, हमारी रुई थी, वो वहाँ पे मेहरगढ़ में लगभग 7000 साल पहले क्या था, उसे उगाना स्टार्ट किया गया था। एक्चुअल पीसेज ऑफ क्लोथ वर फाउंड अटैच्ड टू द लिड ऑफ अ सिल्वर वास। अब ये आप लोग सोचोगे कि भाई कॉटन का पता कैसे चला, तो वहाँ पे क्या है, कुछ कपड़े मिले हैं कॉटन के, ठीक है, और एक सिल्वर मतलब एक सिल्वर का एक वास था। वास क्या होता है, एक तरीके से बर्तन टाइप में वास होता है जिसमें जैसे फ्लावर पॉट वगैरह होते हैं ना, आपके ऐसे एक वास होता है, ठीक है। तो वो एक सिल्वर वास मिला है, उसके साथ क्या था,
कोट एक कपड़ा चिपका हुआ मिला था जो किसका बना था, कॉटन का बना था। एंड सम कॉपर ऑब्जेक्ट्स एट मोहनजोदाड़ो, इसके अलावा क्या है जो मोहनजोदाड़ो है वहाँ पे कॉपर के भी कुछ ऑब्जेक्ट्स हमें मिले हैं। आर्कियोलॉजिस्ट हैव आल्सो फाउंड स्पिंडल वॉल्स मेड ऑफ टेराकोटा एंड फ्यांस। जितने भी हमारे आर्कियोलॉजिस्ट रहे हैं उनको स्पिंडल वॉल्स मिले हैं। स्पिंडल वॉल्स क्या होते हैं, जैसे चकली होती है ना जिससे धागा बुना जाता है, वो होता है, ठीक है। तो इससे क्या होता था, टेराकोटा या फिर फ्यांस बनाने के लिए उसे प्रयोग में लाया जाता था। These were used to spin thread, जिससे क्या होता था, धागा बनाया जाता था। Many of these that were produced were probably the work of specialists। जो ये काम होता था ये क्या होता था, जो स्पेशल लोग होते हैं उनके द्वारा क्या होता था, ये काम किया जाता था। A specialist is a person who is trained to do only one kind of work। स्पेशलिस्ट कौन होता है, कोई एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसे ट्रेंड किया जाता है किसी एक काम को करने के लिए। जैसे क्या होता है, जैसे आप अपने टीचर का एग्जांपल ले सकते हो। आपके टीचर्स क्या होते हैं, जैसे एसएसटी की टीचर अलग अलग होती है, साइंस की टीचर अलग होती है, मैथ्स की टीचर अलग होती है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो सिर्फ मैथ की टीचर है तो वो मैथ में ट्रेंड होंगी, उनको मैथ की सारी नॉलेज होगी, उनको ट्रिक्स पता होंगी कैसे किस हिसाब से क्वेश्चन करना है। अगर किसी क्वेश्चन को शॉर्ट तरीके से वो करा सकते हैं तो वैसे भी करा सकते हैं। ऐसे ही एसएसटी के जैसे मेरा एग्जांपल लो तो क्या होता है, जैसे मुझे मैथ्स की ट्रिक्स पता है कि भाई मैथ कैसे मैं आपको अच्छे से समझा सकती हूँ, आपको कैसे मैं चैप्टर को अच्छे से समझा सकती हूँ, कैसे एग्जांपल डाल सकती हूँ। वो क्या होता है, ट्रेंड स्पेशलिस्ट पर्सन वो होता है जो किसी स्पेशल वर्क में या एक तरीके के वर्क में क्या होता है, स्पेशलिस्ट होता है। अब एग्जाम्पल ले सकते हैं इसमें, कटिंग स्टोन और पॉलिश्ड बीड्स और कार्विंग सेल्स, कि जैसे सील्स को बनाना हो गया, कुरेदना हो गया, या फिर स्टोन्स को काटना हो गया, या बीड्स को पॉलिश करना हो गया, ये क्या है, किसी स्पेशलिस्ट पर्सन का काम होगा। लुक एट द इलस्ट्रेशन पेज नंबर 28, सीन हाउ द फेस इज कार्व्ड एंड हाउ केयरफुली द बियर्ड इज शोन। दिस मस्ट हैव बीन द वर्क ऑफ एन एक्सपर्ट क्राफ्ट पर्सन। अब आगे देखेंगे, मैं आपको कुछ पिक्चर्स दिखाऊंगी जिसमें मैं कुछ सील्स दिखाऊंगी और जो बाकी चीज़ें हैं जो पेज नंबर 28 पे है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो उसमें क्या है, वो जो काम वहाँ पे किया गया है वो क्राफ्ट पर्सन्स ने किया है। नॉट एवरीबडी कुड हैव बीन अ स्पेशलिस्ट, कि हर कोई एक बंदा स्पेशलिस्ट नहीं हो सकता। वी डू नॉट नो वेदर ओनली मैन वर स्पेशलिस्ट और ओनली वुमेन वर, कि हम ये नहीं कह सकते कि उस समय में सिर्फ विमेन ही स्पेशलिस्ट थी या फिर मैन स्पेशलिस्ट था। Perhaps some women and men have been specialist, कि वो women भी स्पेशलिस्ट हो सकती है और भाई जो men है वो भी स्पेशलिस्ट हो सकता है। अब एक बार ऊपर फ्यांस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अनलाइक स्टोन और शेल दैट आर फाउंड नेचुरली, फ्यांस इज अ मटेरियल दैट इज आर्टिफिशियली प्रोड्यूस, कि जैसे हमारे पत्थर और शेल होती हैं वो क्या होते हैं कि जैसे अपने आप नेचुरली होते हैं, तो ऐसे फ्यांस भी क्या होता है, एक मटेरियल होता है जो आर्टिफिशियली अपने आप प्रोड्यूस हो जाता है। एक गम इस आर्टिफिशियल मतलब जैसे क्या था, जैसे हमारे स्टोन और शेल था वो नेचुरली हमें मिल गया, लेकिन फ्यांस क्या होता है, आर्टिफिशियली होता है, मतलब उसे बनाया जाता है। उसे किसने बनाया, मनुष्य ने बनाया। नेचुरली होता है जो नेचर से हमें प्राप्त हो यूं का यूं, लेकिन फ्यांस क्या था, आर्टिफिशियली था जिसे मानव ने बनाया था। A gum was used to shape and powdered quashed into an object। क्या होता है, इसको बनाने के लिए जो गोंद होता था, गम होता था, उसको यूज किया जाता है, जिसमें क्या होता है, सैंड को या फिर पेपर वगैरह को चिपकाया जाता है। The object was then glazed resulting in a shiny glassy surface। उसके अलावा क्या होता था, वो चमकता था, उस पर क्या होती थी, शाइन होती थी, जैसे रेत होता है ना वो चमकता है, तो ऐसे क्या होता था, उसके ऊपर जब चिपकाया जाता था तो क्या होता था, शाइन आता था एक तरीके से। द कलर्स ऑफ द ग्लेज वर यूजली ब्लू और सी ग्रीन, और जो इसमें कलर्स यूज किए जाते थे वो कैसे होते थे, ब्लू या सी ग्रीन। फ्यांस वाज यूज टू मेक बीड्स, बैंगल्स, इयरिंग्स एंड टाइनी वेसल्स। जो फ्यांस है उसको बीड्स बनाने के लिए, चूड़ियाँ बनाने के लिए, या फिर इयरिंग्स बनाने के लिए, या फिर छोटे छोटे वेसल्स, बर्तन वगैरह बनाने के लिए यूज में लाया जाता था।